कृष्ण भावनामृत संघ में श्रील प्रभुपाद अपने परपट में जो कि चैतन्य चरितामृत में दिया हुआ है कि भक्ति के 5 सबसे महत्वपूर्ण अंग हैं। भक्ति के 5 सबसे महत्वपूर्ण अंग हैं, जिसको चैतन्य चरितामृत में मध्य लीला में 22वें अध्याय के 128वें श्लोक में बताया गया है। साधु संग, नाम कीर्तन, भागवत श्रवण, मथुरावास, श्री मूर्तिरा श्रद्धया सेवना। ये 5 महत्वपूर्ण अंग हैं। इसमें सबसे पहला है साधु संग, भक्तों का संग करना, एक शुद्ध भक्त की संगति करना। एक शुद्ध भक्त जैसे श्रील प्रभुपाद जी के अंडर में रहकर भक्ति में सेवा की पालना करना। दूसरा नाम कीर्तन, भगवान के नाम का सततम कीर्तन करना, जाप करना, नाम कीर्तन करना। तीसरा भागवत श्रवण, जैसे आप अभी भागवत श्रवण कर रहे हैं, ये भागवत श्रवण नित्यम करना, साप्ताहिक भागवत अटेंड नहीं करना है, नित्यम भागवत सेवया, प्रतिदिन भागवत का श्रवण करना है। चौथा मथुरावास, तीर्थ यात्रा करना, वृंदावन में वास करना, ये भी एक भक्ति का महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। और जो अंतिम 5वां है श्री मूर्तिरा श्रद्धया सेवना, भगवान के श्री विग्रह की आराधना करना, सेवा करना, उनको भोग लगाना, उनकी पूजा अर्चना करना, कीर्तन करना, उनके सामने नृत्य करना, दर्शन करना, ये 5वां भक्ति का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। लेकिन इन 5 में से भी जो सबसे मुख्य अंग है इस भक्ति का, वो क्या है? साधु संग। जो पहला है साधु संग। जो 5 है साधु संग, नाम कीर्तन, भागवत श्रवण, मथुरावास और विग्रह सेवा, इसमें से सबसे महत्वपूर्ण है क्या है? साधु संग। तो साधु और भक्त, इसका सिंपल सा अगर मीनिंग देखें तो साधु और भक्त क्या होता है? सो भक्त वो होता है जो भक्ति परफॉर्म करता है। भक्त सबसे ही क्या है? भक्ति से लिया गया है। भक्त सब जो भक्ति परफॉर्म करता है, भक्ति करता है, भक्ति के नियमों की पालना करता है, वो क्या है? भक्त है। वैसे ही डिवोटी शब्द का अगर हम मीनिंग समझें तो डिवोटी मीन्स इस शब्द में ही क्या है? डिवोट है, मीन्स त्याग की भावना है, समर्पण की भावना है, डिवोशन है। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपने टीचिंग्स में बताते हैं कि कोई भक्त अगर अच्छा डिवोटी है तो वो 5 प्रकार से भगवान के प्रति समर्पण की भावना वो दिखाता है और उसी तरह अपना जीवन लीड करता है। सबसे पहले अपने वो कानों को भगवान के कीर्तन सुनने में, भगवान की कथा सुनने में कानों को सेवा में लगाता है, और फिर आँखों को भगवान का दर्शन करने में और भक्तों को देखने में, विग्रह की पूजा आराधना करने में लगाता है, और इसी प्रकार अपने जीभ को भगवान के नाम का जप करने में, कीर्तन करने में लगाता है। और उसी प्रकार चौथा जो है वो माइंड, अपने मस्तिष्क को, माइंड को पूरा संपूर्ण तरीके से भगवान के बारे में सोचने में वो लगाता है। और अंतिम जो है 5वां, वो अपने हार्ट, अपने हृदय को भगवान की सेवा में पूरा एंगेज रखता है, हर तरीके से भगवान की सेवा करने के लिए तत्पर रहता है। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं इस 5 तरीके से कोई संपूर्ण तरीके से भगवान को समर्पण हो जाता है तो वो क्या है? एक्चुअल डिवोटी है। तो साधु संघ के बारे में 11वें स्कंद में 3रे अध्याय में 23वें श्लोक में नव योगेंद्र महाराज राजा निमि को बताते हैं कि एक्चुअल में साधु संघ क्या है। तो श्लोक है, सर्वतो मनुष्यो संगम, आदो संगम च साधुषु, दयाम मैत्रीम परश्रयम च भूतेष्व अद्धा यथोचित्तम। इसका जो भावार्थ है, एक सच्चे शिष्य को अपने मन को भौतिक चीजों से अलग रखना चाहिए और अपने आध्यात्मिक गुरु और अन्य संत भक्तों के साथ सकारात्मक रूप से संगति करनी चाहिए। उसे अपने से कमतर स्थिति वाले लोगों के प्रति दयालु होना चाहिए, समान स्तर के लोगों के साथ मित्रता रखनी चाहिए और उच्च आध्यात्मिक स्थिति वाले लोगों की नम्रता पूर्वक सेवा करनी चाहिए। इस प्रकार उसे सभी जीवों के साथ उचित व्यवहार करना सीखना चाहिए। तो यहाँ पे साधु संघ का एक नॉर्मल सा सिंपल मीनिंग बता रहे हैं राजा निमि को, कि जो हमारे उच्चतर कोटि के जो भक्त होते हैं, जैसे आप भी हैं, आप में से भी कुछ भक्त ऐसे होंगे जो कांग्रेगेशन होंगे जो आपसे पहले मंदिर से जुड़ गए हैं और सेवा कर रहे हैं, तो ऐसे भक्तों का आपको आदर सत्कार करना चाहिए और उनसे उनके लिए सेवा करनी चाहिए। और जो आपके इक्वल लेवल पे जो भक्त लोग हैं उनका भी आपको पूर्णतः आदर सत्कार करना चाहिए। और जो आपके बाद आए हैं, जो अभी थोड़ा ही समय हुआ है, उनको आपको एक मित्रतापूर्वक भाव रखकर, उनके साथ दोस्ती रखते हुए उनको भक्ति में आगे बढ़ाना चाहिए, उनकी हेल्प करनी चाहिए और उनसे एक मित्रतापूर्वक व्यवहार रखना चाहिए। तो इस प्रकार से साधु संघ का एक नॉर्मल सा डेफिनेशन राजा निमि को दिया गया है। और वैसे ही एक बार श्री नारद मुनि को साधु संघ का महत्व समझना था,
तो साधु संघ का अगर उनको महत्व समझना है तो किसके पास पूछेंगे वो? तो वो सोचते हैं कि सबसे बेस्ट सॉल्यूशन, तो बेस्ट डेफिनेशन कौन बता सकते हैं? विष्णु, भगवान विष्णु ही बता सकते हैं। तो नारद मुनि जी भगवान विष्णु के पास जाते हैं और उनसे एक कन्वर्जेशन स्टार्ट होता है, संवाद स्टार्ट होता है। सो नारद मुनि जी पूछते हैं कि हे भगवान विष्णु, मुझे बताइए कि साधु संघ का महत्व क्या होता है? तो भगवान विष्णु बोलते हैं आपको नहीं पता साधु संघ का महत्व क्या होता है? आप स्वयं एक साधु हैं। तो बोलते हैं मैं कहाँ साधु हूँ, मैं तो जस्ट थोड़ा बहुत कुछ ट्राई कर रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ। क्योंकि भक्त होता है कभी भी अपने आप को साधु भी नहीं मानता है। ये भक्त का पहला, एक अच्छे भक्त का पहला लक्षण होता है कि वो ह्यूमिलिटी होता है, हम्बल होता है, विनम्र होता है, अपने आप को इवन साधु भी नहीं मांगता है। तो नारद जी मुनि बोलते हैं कि मैं तो साधु ही कहाँ हूँ। तो आप मुझे बताइए साधु संघ का महत्व क्या होता है, जिससे मैं समझ सकूं कि साधु का कैसे हम लोग आदर सत्कार करके सेवा कर सकते हैं। तो भगवान विष्णु बोलते हैं आप पृथ्वी लोक में नीचे देखिए कि ऊपर से उनको सब कुछ दिखता है, वो दिव्य दृष्टि है उनके, भगवान है, अच्छे शुद्ध भक्त हैं। देखते हैं पृथ्वी लोक पे, देखिए नीचे वो केचुआ दिख रहा है, वो केचुआ दिख रहा है। हाँ, नारद मुनि बोलते हैं हाँ दिख रहा है, दिख रहा है। उस केचुए के पास जाओ, उससे पूछो। सो नारद मुनि जी उससे कैसे पूछे? मैं तो आपसे पूछने के लिए आया हूँ। अगर केचुए से पूछना होता तो मैं किसी ब्रह्मा जी से पूछ लेता, है ना, शिव जी से पूछ लेता। मैं तो आपके पास आया हूँ, तो आप बताइए। नहीं, आपको जानना है तो मैं बोल रहा हूँ, मेरा ऑर्डर है, जाके उससे पूछो। सो नारद मुनि जी पृथ्वी लोक पे आते हैं, केचुआ बैठा होता है ना, टर 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 हिल रहा होता है, घूम रहा होता है। तो केचुए से बोलते हैं हे केचुए जी, हमको विष्णु जी ने भेजा है कि बताइए कि साधु संघ का महत्व क्या है। तो केचुआ थोड़ा सा ना पलटी खाता है, अपने पूरे शरीर को मरोड़ता है, करता है और मर जाता है। तो वो वापिस से पूछता है वो केचुआ जी साधु संघ का महत्व क्या है, लेकिन कुछ आवाज़ नहीं आती है, उसकी मृत्यु हो जाती है। फिर वो नारद मुनि को समझ नहीं पाए। नारद मुनि जाते हैं वापस भगवान विष्णु के पास। हे भगवान, आपने तो कहा था उनसे पूछ के आइए कि वो आपका उत्तर देंगे, लेकिन मुझे तो कोई उत्तर मिला ही नहीं, उसकी तो मृत्यु हो गई, जैसे मैंने पूछा उसकी मृत्यु हो गई। तो भगवान बोलते हैं ठीक है, एक और बार ट्राई करो। तो अभी आपको वो दिख रहा है, गौशाला दिख रही है नीचे, हिंगोनिया गौशाला। तो वहां पे एक गाय का बछड़ा अभी जस्ट पैदा हुआ है, तो उस बछड़े से जाके पूछो। नहीं, अब मैं नहीं जाऊंगा। केचुए के पास गया, केचुए की मृत्यु हो गई। अब मैं गौ हत्या का पाप मेरे ऊपर लेना नहीं चाहता, मैं नहीं चाहता कि वो गाय का बछड़ा भी मर जाए। तो भगवान विष्णु बोलते हैं कि अगर तुम्हें जानना है तो जाना पड़ेगा। तो ठीक है, जैसा आपका आदेश। तो जाते हैं कि हे गोमाता, भगवान विष्णु ने भेजा है, ये साधु संघ का महत्व क्या है। बछड़ा जो आवाज़ करता है नॉर्मल से, भय भय जो भी आवाज़ करता है, थोड़ा बहुत आवाज़ करता है, और वो रिपीटेडली वापस से एक दो बार पूछते हैं, तो उस समय बछड़े की भी मृत्यु हो जाती है। नारद मुनि शौक हो जाते हैं, अरे ये क्या हो गया, केचुए का पाप लग गया, गो हत्या का पाप लग गया, ये भगवान विष्णु मुझसे क्या करवा रहे हैं। तो वापस से भगवान विष्णु के पास जाते हैं कि ये भगवान आपने कहा था उनसे पूछ के आइए, गो हत्या का पाप भी लग गया और एक प्राणी की हत्या का पाप भी लग गया। भगवान बोलते हैं बस एक बार फाइनल और। वो दिख रहा है राजा का महल नीचे, कौन सा महल, हाँ वहां वो दिख रहा है। अभी रानी को जस्ट एक पुत्र हुआ है, एकदम नया नवजात शिशु हुआ है, उस नवजात शिशु से पूछ के आइए, वहां आपको उत्तर मिल जाएगा। तो अब तो मैं नहीं जाऊंगा, गो हत्या का पाप लग गया, एक प्राणी की हत्या का पाप लग गया, अब मैं किसी नवजात शिशु जो अभी जस्ट इस संसार में जन्म लिया ही है, उसने अभी जस्ट उसको शरीर मिला ही है, अब मैं उसकी हत्या का पाप मेरे ऊपर नहीं लेना चाहता, तो मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन भगवान विष्णु इंसिस्ट करते हैं, फोर्स करते हैं, तो उनको जाना पड़ता है। जैसे ही उस नवजात शिशु के पास जाते हैं कि हे शिशु, हे सुंदर बालक, ये साधु संघ का महत्व क्या है। तो वो जोर जोर से चिल्लाता है, हंसता है ना, छोटा बच्चा स्माइल देता है ना, हंसता है। फिर वो बोलने लग जाता है कि साधु संघ का महत्व आपने खुद नहीं उत्तर दे दिया है, मैं इसमें क्या उत्तर दूंगा। एक नवजात शिशु बोलने लग जाता है कि साधु संघ का उत्तर तो आपने खुद नहीं दे दिया है। कि मैंने कैसे दे दिया, कि आप पहले आए थे, आपके संग से मैं केचुए से मेरी मृत्यु हो गई, फिर केचुए से मुझे गाय की योनि में जन्म मिला, फिर आप वापस आए मुझे साधु संग देने, फिर मेरी गाय से भी मेरा उच्चतर कोटि में मनुष्य योनि में जन्म मिल गया, अब आप वापस आए हैं मुझे संग देने के लिए, अब तो पक्का है कि मेरा उद्धार हो जाएगा और मैं भगवत धाम की प्राप्ति कर लूँगा।
फिर नारद मुनि जी बोलते हैं हाँ अब समझ गया। फिर नारद मुनि जी भगवान विष्णु के पास जाते हैं और पूरा एक्सप्लेन करते हैं ऐसे ऐसे, तो पूरा समझ गए। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि साधु संघ का कितना महत्व है। चैतन्य चरितामृता में मध्य लीला में, है ना, 22वें चैप्टर के 54 श्लोक में इस साधु संघ के बारे में एक श्लोक है। साधु संग सर्व शास्त्रे कहे, लव मात्र साधु संगे सर्व सिद्धि होय। जो साधु संग है, अगर लव मात्र मतलब 1 सेकंड का 11वां हिस्सा, 1 सेकंड का 11वां हिस्सा, अगर किसी साधु से आप 1 सेकंड के 11वें हिस्से जितना भी आप संग ले लेंगे ना, आपके जीवन का उद्धार हो जाएगा। तो ये चैतन्य चरितामृत में दिया हुआ। तो वैसे ही नारद मुनि ने कितना फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का कुछ जस्ट गए, क्वेश्चन पूछा, उसका उद्धार हो गया। तो कहाँ हम कैसे हम हमारे जीवन को आध्यात्मिक प्रगति पर लेके जा रहे हैं, हम सोच भी नहीं सकते हैं। तो इसलिए साधु संघ का बहुत महत्व है। और इसी के अगले श्लोक में जो साधु संघ लव मात्र है, इसके अगले ही श्लोक में बताते हैं, तुल्यात्मा लवे नापि न स्वर्गम ना पुनर्भवम भगवत संगी संगस्य मार्त्यानाम किम उत्साचिषः। इसका जो भावार्थ है, भगवान के भक्त के साथ एक क्षण का मिलन का मूल्य स्वर्गलोक की प्राप्ति या भौतिक मोक्ष से भी तुलना नहीं किया जा सकता है। और भौतिक समृद्धि के रूप में सांसारिक आशीर्वाद की तो बात ही क्या करें, जो केवल उन लोगों के लिए मरने वाले हैं। सो जो साधु संघ का जो यहाँ पे वैल्यू यहाँ पे दिखाया गया है कि इवन आपको मोक्ष की प्राप्ति भी हो जाए, आप साधु संघ से बराबरी नहीं कर सकते। स्वर्गलोक की प्राप्ति भी हो जाए, आप साधु संघ से बराबरी नहीं कर सकते। साधु संघ इतना महत्वपूर्ण है। सो इवन नारद मुनि भी साधु संघ से ही नारद मुनि बन पाए। किससे संग लिया था नारद मुनि बने थे? हाँ, जो घर पे उनके चातुर्मास के समय में भक्त लोग आए थे, उनकी सेवा करके नारद मुनि उनकी कृपा से नारद मुनि बन गए थे। पहले वो दासी पुत्र थे। सो जिस प्रकार से यहाँ पर नारद मुनि ने दूसरों को संग देकर केचुओं को, बछड़े का और नवजात शिशु का उद्धार किया, वैसे ही ऐसे बहुत सारे उदाहरण है कि नारद मुनि ने बहुत सारे भक्तों का उद्धार किया है। आपने एक शिकारी मृगारी के बारे में उसकी कहानी सुनी होगी, उनका उद्धार किया। कैसे वो छोटे छोटे प्राणियों को अधमरा छोड़ देते थे, उसको अधमरा तड़पते हुए देखकर उनको खुशी होती थी। तो ऐसे मृगारी को भगवान श्री नारद मुनि ने भक्त बना दिया। ऐसे ही वाल्मीकि मुनि कौन थे? पहले एक डाकू थे। उन डाकू को नारद मुनि ने भक्त बना दिया। वैसे ही प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, है ना, प्रजापति के 10,000 पुत्र थे। ब्रह्मा जी ने प्रजापति को इसलिए क्रिएट किया कि तुम आगे बॉडीज बनाओ। तो प्रजापति ने 10,000 बच्चे पैदा किए और उन बच्चों को बोला कि तुम आगे और बच्चे पैदा करो। लेकिन नारद मुनि ने क्या किया? उन 10,000 बच्चों को ब्रह्मचारी बना दिया। तो ब्रह्मा जी गुस्सा हो गए। तो ब्रह्मा जी ने प्रजापति जी गुस्सा हो गए। प्रजापति ने नारद मुनि को श्राप दे दिया कि तुम कहीं एक जगह टिकोगे नहीं। इसलिए नारद मुनि जी एक जगह टिकते नहीं है, तीनों लोक में भ्रमण करते रहते हैं, भगवान के नाम का प्रचार प्रसार करते रहते हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने बहुत सारे भक्तों को संग देकर उन भक्तों का उद्धार किया है। तो ऐसे ही हम आज का जो श्लोक है, उस श्लोक का जो भावार्थ है, उसमें बोल रहे हैं कि हे व्यासदेव, तुम समस्त पापों से मुक्त हो। नारद मुनि जी व्यासदेव जी को बोल रहे हैं, इस तरह जैसा तुमने पूछा उसी के अनुसार मैंने अपने जन्म तथा आत्म साक्षात्कार के लिए किए गए कर्मों की व्याख्या की है। यह तुम्हारे आत्म संतोष के लिए भी लाभप्रद होगा। तो व्यासदेव जी को नारद मुनि ने पिछले इस पूरे चैप्टर में किस तरीके से उनको भगवत प्राप्ति हुई और भगवत प्रेम मिला उन साधुओं से, उन साधुओं की सेवा करके। तो व्यासदेव जी बहुत सारे बैक टू बैक, आप इस चैप्टर को भी स्टार्टिंग से पढ़ेंगे तो बैक टू बैक व्यासदेव जी बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं नारद मुनि को कि जब वो साधु संग लोग चले गए थे, उनके जाने के बाद आपने क्या किया? आपके मदर का डेथ हो गया, तब आपने क्या किया?
आपको भगवान कृष्ण ने वीणा गिफ्ट किया था, उस वीणा का आपने क्या किया? आपको ये नारद मुनि का शरीर कैसे मिला? ऐसे नाना प्रकार के प्रश्न व्यास देव जी नारद मुनि को पूछते हैं और नारद मुनि बैक टू बैक सारे उत्तर देते हैं। सारे उत्तर देने के बाद जो आज का श्लोक है, उसके आगे 2 श्लोक और हैं, फिर इस चैप्टर की समाप्ति होती है। तो आज का जो श्लोक है वो एक्चुअली इस पूरे चैप्टर का एक निष्कर्ष है, सारांश है, क्योंकि सब कुछ बता दिया, उन्होंने उत्तर दे दिया। फिर नारद मुनि जी बोल रहे हैं कि हे व्यासदेव, तुम समस्त पापों से मुक्त हो, जिस तरह तुमने सारे क्वेश्चन पूछे मैंने उसी प्रकार से मेरे जन्म और सभी चीज़ों के बारे में मैंने उत्तर दे दिया है तुमको। अब तुम इससे अपना बेनिफिट हासिल करो, इसको खुद समझो और लोगों को भी बताओ, वही सेम चीज़ तुम शास्त्रों में लिखो। तो इस प्रकार से व्यास देव जी नारद मुनि को अपने जीवन में उनको आदर्श मानकर उनसे क्वेश्चन करके जो भी उत्तर मिले उन उत्तरों को अपने जीवन में फॉलो करके वही सेम चीज़ शास्त्रों में लिखी और हम सब लोग इस पढ़ के हम उसका बेनिफिट ले रहे हैं। सो अभी के समय में ये ट्रेंड बना हुआ है कि हम जीवन में किसी न किसी को हमारा आदर्श मानते हैं। आजकल के जो मॉडर्न बच्चे होते हैं वो बॉलीवुड एक्टर्स, हॉलीवुड एक्टर्स, एक्ट्रेस, जो भी कलाकार होते हैं उनको अपना आदर्श मानते हैं। उनको वैसा बनना है, वैसा नृत्य करना है, वैसा डांस करना है, वैसा सिंगिंग करना है, वैसा एक्टिंग करना है। और कुछ लोग होते हैं किसी क्रिकेटर को अपना, सचिन तेंदुलकर को या किसी और को अपना आदर्श मानते हैं। कुछ लोग तो इवन उनकी पूजा भी करते हैं, है ना। कुछ विलेज में, साउथ साइड में ऐसे भी लोग हैं जो अमिताभ बच्चन का फ्रेम बनाकर, उनका मंदिर बनाकर उनकी पूजा करते हैं, उनको आदर्श मानते हैं। इस हद तक लोग चले जाते हैं। लेकिन हमको सीखना है कि हमको अगर कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ना है तो हमारा आदर्श व्यक्ति कौन होना चाहिए? एक शुद्ध भक्त होना चाहिए। तो वैसे ही व्यास देव जी ने नारद मुनि को अपना एक आदर्श गुरु माना, आदर्श व्यक्ति माना और उन्हीं से निर्देश लेकर अपने आध्यात्मिक जीवन में उन्होंने प्रगति हासिल की। तो ऐसे आदर्श लोगों का आदर्श मानकर, अपना रोल मॉडल मानकर लोग उनको फॉलो करते हैं। बिकॉज वो गलत भी करते हैं तो वो फिर गलत फॉलो करते हैं। इसलिए हमको बहुत सावधानी पूर्वक देखना है कि हमके जीवन में अगर किसी को आदर्श बनाना भी है, इवन भौतिक जीवन में भी किसी को आदर्श बनाना है, तो ऐसे व्यक्ति को बनाना है कि वो आध्यात्मिक रूप से जुड़ा हुआ हो और उसको देखकर आपको सीख सकें। क्योंकि जब लीडर कोई चीज़ फॉलो करता है तो अपने आप जनता भी उस चीज़ को फॉलो करती है। सो हमको हमेशा रोल मॉडल से, आदर्श से हमको प्रेरणा मिलती है। जैसे हम लोग भी यहाँ आश्रम में रहते हैं, बहुत सारे भक्त लोग रहते हैं, आश्रम में रहते हैं। तो जब हम साधना या फिर कुछ हम लोग किसी आरती में आ नहीं पाए, क्लास में आ नहीं पाए, साधना में आ नहीं पाए, जब हम लोग किसी और भक्त को देखते हैं कि वो रेगुलर जा रहा है, कभी मिस नहीं कर रहा है, तो उसको देखकर हमको प्रेरणा मिलती है ना। सामने ही रह रहे हैं, वो रेगुलर जा रहे हैं, मैं मिस कर रहा हूँ, तो उनको देख के प्रेरणा मिलती है। तो ऐसे साधु संग में रहना है, ऐसे आदर्श व्यक्ति के साथ रहना है कि जिसको देख के आपको प्रेरणा मिले। ऐसा हमारा जीवन का रोल मॉडल होना चाहिए, आइडियल पर्सन होना चाहिए, आदर्श व्यक्ति होना चाहिए। सो परफेक्ट रोल मॉडल होगा, परफेक्ट आइडियल होगा तो आपको परफेक्ट गाइडेंस भी मिलेगा, है ना। अगर ऐसा ही कोई किसी कलाकार को, एक्टर एक्ट्रेस को अपना रोल मॉडल बनाएंगे तो वो जैसी एक्टिविटी करेगा वैसी आपको गाइडेंस मिलती रहेगी। तो अगर परफेक्ट रोल मॉडल होगा तो हमको परफेक्ट गाइडेंस मिलेगी और परफेक्ट हमारा स्पिरिचुअल प्रोग्रेस होगा। तो जैसे कि महाराष्ट्र के आपने शिवाजी महाराज का नाम सुना होगा, जो कि उस समय वहाँ पे थे। शिवाजी महाराज श्री रामदास जी के शिष्य थे, तो उन्होंने रेगुलर उनसे ही सारी गाइडेंस लिया था। तो इवन ऐसे बड़े बड़े राजा भी हुए थे, उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को अपना आदर्श बनाया जो कि स्पिरिचुअल लाइन में ही थे। और वैसे ही चंद्रगुप्त मौर्य थे, उन्होंने चाणक्य पंडित से रेगुलर वो गाइडेंस लेते थे, उनको अपना आदर्श बनाया था। और वैदिक टाइम में भी देखें तो वैदिक टाइम में जो राजा दशरथ थे, राजा दशरथ कुछ भी अगर निर्णय लेते थे, घोषणा करते थे अपनी प्रजा को, तो वो वशिष्ठ मुनि को पूछे बिना कुछ भी नहीं करते थे। वैसे ही पांडवा जो कि भगवान के शुद्ध भक्त हैं, वो कृष्ण से पूछे बिना कुछ भी कार्य नहीं करते थे, कुछ भी एक्टिविटी नहीं करते थे। वैसे ही जो राजा अशोक थे, वो बुद्धा से पूछे बिना कुछ भी नहीं करते थे। तो ऐसे बहुत सारे इतिहास में उदाहरण हैं राजाओं के और इन भक्तों के भी, कि उन्होंने एक अच्छे व्यक्ति को अपना आदर्श बनाकर अपने जीवन में उसकी पालना करी। और इसी के विपरीत अगर आप देखेंगे, एक तो हो गया साधु संग, है ना, जिसको सत्संग भी बोल सकते हैं, है ना। दो चीज़ें होती है, असत और सत, सत और असत।
फर्क कितना है, अ का फर्क है, अ लगने से पूरा दुनिया पलट जाती है। सत्संग मतलब साधु संग, जो कि हमने डिस्कस किया। असत्संग मतलब ऐसे व्यक्ति जो कि सत्संग में नहीं है, जो कि इस आध्यात्मिक लाइन में नहीं है, जो कि आध्यात्मिक जीवन का कुछ भी फॉलो नहीं करते हैं, कुछ भी पालना नहीं करते हैं। तो हमने जो यहाँ पर साधु संघ का जो प्रभाव देखा है कि किस प्रकार से वो आदर्श व्यक्ति से प्रेरणा लेते हैं, वैसे ही अगर हम इसके विपरीत असत संघ का उदाहरण देखें तो इसमें क्या है, दुर्योधन का देखते हैं। दुर्योधन क्या था, असत संघ में था। किसके साथ था, शकुनी, उनके मामा, है ना, और भी काफ़ी लोग थे जो उनको उकसाते थे, ऐसी चीज़ें बताते थे, उनके संग में वो सारी चीज़ें करता था। और इवन अपने भाइयों को उन्होंने अज्ञातवास के लिए बाहर भेज दिया, राजपाट से निकाल दिया, और जब वापस आए तो उनको मारने की प्लानिंग बना रहे हैं। ऐसे असत संग में रहकर उनको, उनके माइंड पूरा ऐसा फील हो गया कि अपने भाइयों को मारने में तुल गए। तो वैसे ही कर्ण वैसे पांडव था, पांडव का एक सिक्स्थ पांडव थे, लेकिन क्योंकि हर व्यक्ति को इस भौतिक जगत में क्या चाहिए होता है, एक ओहदा चाहिए होता है ना, कि हर व्यक्ति कोई कुछ भी करता है तो वो चाहता है कि एटलीस्ट मेरा नाम कोई जाने, कुछ भी अच्छा कुछ करता है तो एटलीस्ट मेरा कुछ नाम कोई जाने। अगर जान पहचान नहीं मिलती है तो वो ट्राई करता है कि ऐसा कौन सा प्लेटफॉर्म मिलेगा कि वहाँ मुझे एटलीस्ट थोड़ा सा नाम मिल जाए, थोड़ा सा प्रतिष्ठा मिल जाए, फेम मिल जाए। तो कर्ण को ऐसा कोई कहीं कुछ मिल नहीं रहा था, क्योंकि उसको वो तो कहीं और जन्म लिया था, और वहाँ से दुर्योधन ने उसको वहाँ से उठाया और राजपाट में जगह दिया। जैसे दुर्योधन ये काम कर लिया तो कर्ण को लगा कि ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर मुझे नाम और प्रसिद्धि मिल सकती है। तो उस नाम प्रसिद्धि के चक्कर में वो दुर्योधन से संग करने लगे, और संग करने के बाद उन्होंने क्या क्या बड़े बड़े पाप किए, कितने बड़े बड़े अपराध किए, वो हम सब लोग जानते हैं। इवन द्रौपदी जो कि भगवान के शुद्ध भक्त थे, उनको क्या बोला कि ये तो प्रोस्टिट्यूट है, वेश्या है, ऐसे शब्द यूज करके भरी सभा में उनका अपमान किया था। वैसे वो बाद में बहुत रिग्रेट फील करते हैं कि जो भी मैंने किया बहुत गलत किया। भीष्म पितामह से मिलते हैं और उनको बोलते हैं कि जो भी मैंने द्रौपदी के प्रति शब्द यूज किए और भी मैंने कुछ अपराध किए, उन सब के प्रति मैं बहुत अभी क्षमा प्रार्थी हूँ, मैंने बहुत गलत किया, रिग्रेट फील करते हैं। लेकिन क्या कर सकते हैं, वो ऐसी एक बार ऐसी लाइन में चले गए तो वो आना बहुत उनके लिए बड़ा मुश्किल था। कि कोई व्यक्ति आपके लिए कुछ करता है तो उसको आप अचानक से छोड़ के नहीं आ सकते, उसको आपको कुछ न कुछ देना पड़ेगा, आपका समय देना पड़ेगा, आपको उसकी बात माननी पड़ेगी। तो ऐसे ही असत संग में अगर हम एक बार चले जाएंगे तो उसका निकलना बहुत मुश्किल होता है। तो हमको बहुत केयरफुल रहना है कि हम लोग कैसे साधुओं का संग करें, कैसे व्यक्तियों का संग करें, असत संग नहीं करें, सत्संग करें। तो जब श्रील व्यासदेव नारद मुनि जी के साथ संग कर रहे थे, ये सब वार्तालाप चल रहा था कि आप जो सारे प्रश्न पूछे गए थे, उन प्रश्नों के उत्तर की उपेक्षा कर रहे थे व्यासदेव जी। तो इसी अंतराल में नारद मुनि जी को एक और क्वेश्चन पूछते हैं कि आपकी जो वीणा है, भगवान ने आपकी वीणा दी, उसको आपने क्या किया। तो नारद मुनि जी बताते हैं कि मैं उस वीणा को बजाते हुए कीर्तन करता रहता हूँ। तो एक वैष्णव सॉन्ग, वैष्णव गीत भी है जो आपने सुना होगा कि नारद मुनि बजाए वीणा राधिका रमन नाम है। जब नारद मुनि अपनी वीणा बजाते हैं तो राधिका रमन, राधा रमन खुद अवतरित होते हैं और डांस करते हैं। तो जो वीणा है भगवान की, वो भगवान से अभिन्न है। जैसे हम बोलते हैं भगवान का नाम भगवान से अभिन्न है, तो भगवान की कोई भी वस्तु हो गई वो भगवान से अभिन्न है। भगवान का प्रसाद भगवान से अभिन्न है, भगवान के ड्रेस भगवान से अभिन्न है, भगवान के कीर्तन के इंस्ट्रूमेंट भगवान से अभिन्न है। हर एक भगवान का जो वस्तु है भगवान से अभिन्न है। तो जो वीणा है, जो भगवान ने स्वयं ने अपने हाथ में रखी थी, होल्ड करी थी, उसको अपने लिप्स पे टच करी थी, वही सेम वीणा नारद मुनि को गिफ्ट किया। उस नारद मुनि स्वयं उस वीणा को बजाते हुए भगवान का कीर्तन कर रहे हैं, नृत्य गान कर रहे हैं। और उसी के आगे व्यासदेव जी और प्रश्न पूछते हैं। ऐसे तो बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं, लेकिन हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न ले रहे हैं जिससे हम समझ सकें कि साधु संघ का महत्व क्या है। तो जो एक और प्रश्न पूछते हैं, वो पूछते हैं कि जैसे ही वो लोग चातुर्मास में आपने 4 महीने उनकी सेवा करी, वो साधु संघ लोग चले गए, तो आपका ये भक्ति का जो गति है, भक्ति का जो वेग है, स्पीड है, वो स्पीड कैसे पकड़ी इसने, कैसे आप इतने महान नारद मुनि बन गए एक दासी पुत्र से, ये आपकी भक्ति को गति कैसे मिली, ये प्रश्न व्यासदेव जी पूछते हैं। तो नारद मुनि जी बताते हैं कि बिगिनिंग से बताते हैं, और इसके पहले के चैप्टर्स में और श्लोक्स में भी आपने सुना होगा कि नारद मुनि के 3 जन्म हुए थे। कितने? 3 जन्म। पहला जन्म कौन सा था? आवाज नहीं आ रही है। गंधर्व के रूप में था। गंधर्व कौन होते हैं? जो कि
स्वर्ग लोक में रहते हैं और बहुत अच्छा गीत गाते हैं, सिंगिंग करते हैं। तो नारद मुनि जी सबसे पहले क्या थे, गंधर्व के रूप में थे, जिनका नाम था उपवर्णा, और बहुत अच्छा सिंगिंग करते थे वो। तो उनको बहुत कुछ भी सभाएं होती थी तो उनको बुलाया जाता था अपनी गायक प्रस्तुति देने के लिए। जैसे हम लोग कुछ भी प्रोग्राम होता है, कुछ भी ओकेजन अवसर होता है, हम लोग क्या करते हैं, भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं। तो स्वर्ग लोक में भी जो भी बैठे हैं देवी देवता, वो सभी भगवान के भक्त हैं। तो वो भी जब कुछ सभा करते हैं, कुछ मीटिंग करते हैं, या कुछ घोषणा होती है, या फिर कुछ भी गेट टुगेदर होता है, तो वो भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं। तो वो हरि कीर्तन, हरि कथा, हरि कीर्तन करने के लिए वो नारद मुनि को बुलाते हैं, जो उपवर्ण गंधर्व है, और उनके जो भी टीम है गंधर्वास की, उनको बुलाते हैं उनका परफॉर्मेंस देने के लिए। तो एक बार ऐसे ही किसी सभा में उनको बुलाया था और परफॉर्मेंस देने के लिए बुलाया था। तो उस समय गंधर्व थे, वो अपनी सुंदरता पे अधिक घमंड भी करते थे। ऐसे गंधर्व भी होते थे कि गंधर्व दिखने में बहुत सुंदर होते हैं, उनकी आवाज़ बहुत सुरीली होती है, हर कोई भी उनकी आवाज़ उनको देख के अट्रैक्ट हो जाएगा। तो जैसे ही वो प्रस्तुति दे रहे थे उपवर्ण गंधर्व, तो बीच बीच में वो देवी देवताओं और इधर उधर का भी कुछ कुछ गायन करने लग गए थे। हरि कीर्तन के साथ साथ बीच बीच में और भी कुछ इधर उधर का गीत गाने लग गए थे। तो जैसे ही देवी देवताओं ने सभा में सभी लोगों ने सुना, सभी लोग क्रोधित हो गए और देवताओं ने उनको श्राप दे दिया कि तुमने हरि कीर्तन की उपवास किया है, हरि कीर्तन के बीच में तुमने किसी और का प्रशंसा किया है, तो हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम पृथ्वी लोक पे जाओ और एक गरीब परिवार में जन्म लो, दासीपुत्र में जन्म लो। फिर नारद मुनि जी गंधर्व लोक से नीचे लैंड करते हैं, कहाँ पर, पृथ्वी लोक पे आते हैं, और एक गरीब परिवार में ऐसे दासीपुत्र जन्म लेते हैं। और उनकी माँ बहुत गरीब थी। नारद मुनि जी स्वयं श्लोक में बताते हैं कि उनकी जो माताश्री थी बहुत गरीब परिवार से बिलोंग करती थी, वहाँ मेरा जन्म हुआ था। तो इधर उधर वो काम करके घर का गुजारा चलाती थी। उसी समय 4 साधु, ये जो चातुर्मास के समय में साधु लोगों ने विजिट किया था उनके गांव में, और वहाँ पर नारद मुनि जी घर पर वो प्रसाद ग्रहण करने के लिए आते थे, और बाकी पूरे दिन वो कथाएं करते थे कि साधु संत कथा तो करेंगे, चातुर्मास का समय है। उन कथा में रेगुलर नारद मुनि जी जाते थे। जो दासीपुत्र के रूप में छोटा सा बालक था, वो कथा सुनने के लिए जाते थे। और जैसे आप लोग कथा सुन रहे हैं, वैसे ही वो एकाग्रचित होकर उन साधु संतों से कथा सुनते थे, और कथा के बाद में उनसे पर्सनली मिलकर प्रश्न पूछते थे, है ना। तो जैसे ही प्रश्न पूछते तो है ना, जनरली होता है सामने कोई प्रश्न पूछता है, अच्छे प्रश्न पूछता है, तो भक्त होते हैं, हाँ ये थोड़ा सा इंक्विजिटिव है, जिज्ञासु है, भक्ति में आगे बढ़ने के प्रति लालायित है, आगे जल्दी बढ़ सकता है। तो वैसे ही वो साधु संघ नारद मुनि को बोलते थे कि अच्छा भक्त है, ये जल्दी आगे बढ़ सकता है, आध्यात्मिक जीवन में जल्दी प्रगति कर सकता है। तो ऐसे बैक टू बैक डेली वो कथा सुनने के लिए जाते थे साधु संघ की, और कथा के बाद उनसे प्रश्न पूछते थे, और अलग अलग प्रकार के प्रश्न पूछते थे, जो भी जनरल क्वेश्चन होते हैं। और घर पे आकर जब वो प्रसाद लेने आते थे, तब भी उनका जूठन प्लेट धोना और उनसे प्रश्न करना, उनके पास बैठना, वो जो भी उनकी मदर से वार्तालाप करते थे, वो वार्तालाप को सुनना, मतलब हर एक क्षण जो हमने डिस्कस किया लव मात्र साधु संघ का, वो मिस नहीं करते थे, में रहकर उनके साथ स्पेंड करते थे। तो इस तरीके से उन साधु के संग करते हुए उनको आगे कौन सा योनि मिला, नारद मुनि का, लास्ट नारद मुनि का उनको शरीर मिलता है। तो इस प्रकार से ये 3 जन्मों को व्यास देव जी को एक्सप्लेन करते हैं नारद मुनि कि इस प्रकार से 3 जन्म लिए थे मैंने, और मेरा इस प्रकार से उद्धार हुआ था, और मेरे भक्ति को इस प्रकार से गति मिली थी। सो जिस प्रकार से हम देखें कि वो प्रतिदिन जा रहे हैं और एकाग्रता से उन भक्तों के प्रवचन को सुन रहे हैं, तो वैसे ही भक्त बनने का हमको प्रयास करना चाहिए कि वो हमारे अंदर लौल्यम होना चाहिए, लालसा होनी चाहिए, किस प्रकार से हम ज़्यादा से ज़्यादा भगवान के कीर्तन का, भगवान की कथा का श्रवण करें। तो ऐसे भक्त भी बहुत वैरायटी के होते हैं, है ना। जैसे कि जनरली तो शास्त्रों में बताते हैं कि 3 प्रकार के लोग होते हैं, कर्मी, ज्ञानी और भक्ता। कर्मी होता है, वो क्या करता है, कर्म करता है, और कर्म के फल की इच्छा रखता है, फल मिलता है, फल को भोगता है, खुश रहता है, जिसको सकाम कर्मी बोलते हैं। और कुछ कर्मी होते हैं वो भगवान के पास भी आते हैं, अपनी डिजायर की लिस्ट लेके आते हैं, भगवान को बताते हैं, बेल बजाया, इच्छा की लिस्ट बता दी और धोख दिया, चले गए। इच्छा पूरी हो गई तो 11 रुपये वो नारियल चढ़ा देंगे, है ना। उसके बाद होते हैं ज्ञानी लोग, वो थोड़ा सा ज्ञान हासिल करने के लिए पढ़ते हैं
और इस ज्ञान को अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करने का ट्राई करते हैं, लेकिन इस ज्ञान का उनको अहंकार भी आ जाता है और भक्ति मार्ग पे आगे नहीं बढ़ पाते हैं। और भक्ति को स्वीकार करने में भी वो हिचकिचाते हैं, क्योंकि वो ज्ञान मिल गया तो ज्ञान का अहंकार हो जाता है। लास्ट में भक्त होता है। भक्त क्या करता है, उसके पास ज्ञान भी होता है और सब चीज़ का भक्ति के जो भी सारे सिद्धांतों का उसके पास डिटेल भी होता है, कैसे भगवान की सेवा करनी। तो भक्त होता है, भगवान की ऑफर करता है, उनकी अर्चना करता है, भोग लगाता है, आरती करता है, कीर्तन करता है, भक्त संग करता है। तो ये भक्त इस तरीके से अपने आप को सिद्धि हासिल करता है भक्ति में। 3 प्रकार के लोग होते हैं, कर्मी, ज्ञानी, भक्ता। लेकिन यहाँ पे हम चर्चा कर रहे हैं भक्ति करने वालों की वैरायटी की। बहुत सारे भक्त भी होते हैं जो अलग अलग वैरायटी के होते हैं, इसलिए हम एक शब्द यूज करते हैं, क्या बोलते हैं, निष्काम भक्त। तो यहाँ पे श्लोक में एक शब्द आया है त्वया नगः, अनग। अनग का मीनिंग क्या है, निष्पाप, जिसने बिल्कुल पाप नहीं किया, जिसने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे कुछ पाप हुआ हो, है ना, निष्काम भक्ति। तो ऐसा भक्त बनना चाहिए एक्चुअल में। लेकिन भक्त भी अलग अलग वैरायटी के होते हैं। जैसे हमारे मंदिर में एक व्यक्ति आते हैं, तो रेगुलर आते हैं, तो उनको हम जानते भी, अच्छे माला भी करते हैं, लेकिन जैसे ही घंटी बजाते हैं तो भगवान को सलाम ठोकते हैं, कृष्ण बलराम को वहीं ऐसे सलाम ठोक, भगवान मैं आ गया। तो हमने पूछा आप ऐसे क्यों करते हैं, भगवान को जनरली जाके दंडवत करना चाहिए। वैसे वो दंडवत करते हैं, लेकिन वो ऐसा करते हैं, घंटी बजाती मैं आ गया। तो एक प्रकार के भक्त होते हैं जो कि अटेंडेंस लगाने के लिए आते हैं, चलो मंदिर में अटेंडेंस भगवान कि मैं एटलीस्ट मैं आया हूँ। क्योंकि जगन्नाथ जी की आंखें देखी आपने, कितनी बड़ी बड़ी होती है, उनकी ये पलकें नहीं होती है। तो पलकें भगवान ने ऐसी लीला करी कि उनकी पलकें होती नहीं है, आंखें हमेशा खुली खुली रहे, मोटी मोटी, ताकि वो देख सके कौन भक्त आ रहा है, कौन भक्त नहीं आ रहा है। तो इसलिए जगन्नाथपुरी जाना बहुत जरूरी है। भगवान वेट कर रहे हैं कौन आए कौन नहीं आया। तो ऐसे ही यहाँ पर कृष्ण, यहाँ पर भी जगन्नाथ जी है, तो वो भी देखते हैं कौन आया कौन नहीं आया। तो ये भक्त यहाँ आते हैं, रेगुलर अटेंडेंस लगा के चले जाते हैं। और कुछ ऐसे ही भक्त होते हैं जो थोड़ा बिजनेस माइंड से आते हैं, है ना। जैसे सावलिया सेठ जी सुना होगा आपने, वहाँ पर लोग डीलिंग करते हैं कि मेरे बिजनेस में अगर मुनाफा हो गया तो हे सावलिया 50% आपका। तो वहाँ पर एक्चुअली ऐसा होता है और 50% वहाँ पे ऐसे रख के जाते हैं। सो कुछ लोगों का बिजनेस माइंड होता है, व्यापारिक माइंड होता है कि भगवान आप बस ये कर दीजिए, मैं इसके तुलना में आपको 1100 रुपये डोनेशन दे दूंगा। और कुछ लोग होते हैं कि अपने, है ना, कर्मों से पता है उनको हमने कुछ खराब काम किए हैं, कर्मों को क्लियर करना चाहते हैं कि एक्चुअली क्योंकि शास्त्रों में बताते हैं अगर आप भगवान के नाम का जप करते हैं, भक्ति करते हैं, तो आपके कर्म भी धीरे धीरे घटते हैं। तो उस मानसिकता से कि मैंने बहुत पाप किए हैं, तो अगर मैं भगवान के नाम का जप करूंगा, भगवान का भक्ति करूंगा, कुछ श्रवण करने आ जाऊंगा, तो थोड़े मेरे पाप क्लियर हो जाएंगे। लोग जाते हैं ना गंगा में नहाने के लिए, कुंभ में कितने 66 करोड़ लोग आए, उसमें रेयरली कोई 1% व्यक्ति होगा, 1-2-5% व्यक्ति होंगे जो उस मानसिकता से आए होंगे कि हम संगम में तीनों नदियों से प्रार्थना करेंगे कि हमको भक्ति में आगे बढ़ाएं। मैक्सिमम लोगों की मानसिकता यही थी कि कैसे पाप धोने हैं। तो ये एक प्रकार के भक्त होते हैं। लेकिन जो मेन भक्त होता है, रियल भक्त होता है, वो क्या करता है, भगवान से प्रेम की कामना करता है कि भगवत प्रेम चाहिए, मुझे भगवत प्रेम चाहिए। हमेशा भगवान को भोग लगाता है और जो कुछ उसके जीवन में उससे वो खुश रहता है, सेल्फ सेटिस्फाइड है, जो भी भगवान ने दिया उससे खुश रहता है। ये एक्चुअल में रियल भक्त होता है। तो जिस प्रकार से नारद मुनि जी को भक्तों का संग मिला और भक्ति में आगे बढ़े, तो इसको शास्त्र में बोलते हैं अहेतुकी अप्रतिहता, कि बिना कुछ जाने सोचे समझे आपको भगवान की कृपा मिल गई और भक्ति में आगे बढ़ गए। जैसे हजारों लाखों लोग मंदिरों में आते हैं, जैसे अपने जन्माष्टमी में लाखों लोग मंदिर में आते हैं, विजिट करते हैं, किसी को पता नहीं माला करना है, भागवत श्रवण करना है, या ऐसे क्लास भी होती है, लेकिन वो आता है, खिचड़ी प्रसाद खाता है, दर्शन करता है, चले जाता है। लेकिन वो प्रसाद खा रहा है, कब उसका कहाँ से भक्ति स्टार्ट होगा कुछ पता नहीं है। प्रसाद एक ब्रह्मास्त्र की तरह है। इस जन्म नहीं, लेकिन अगले जन्म में वो अवश्य भक्त बनेगा, या फिर इस जन्म भी कभी न कभी अवश्य भक्त बनेगा। तो जो भक्ति का जो अंग है, कोई भी किसी भी चीज का अगर सेवन कर रहा है, प्रसाद का, कीर्तन का, हर तरीके से कुछ भी कर रहा है, वो कहीं ना कहीं एक्टिवेट होगा। ये एक बॉम्ब की तरह है ना, बॉम्ब बना है फटने के लिए, है ना, तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी फटेगा जरूर, वो भक्ति में आएगा जरूर। इसको बोलते हैं कि अकारणवश बिना जाने ही भक्ति में आगे बढ़ गए, इसको बोलते हैं अहेतुकी अप्रतिहता। तो भगवान कभी भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते हैं, भेदभाव नहीं करते हैं कि चलो ये गरीब है इसको भक्ति नहीं देते हैं, अरे ये अमीर है इसको भक्ति देते हैं, अरे ये तो बुद्धिमान नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है, इसको भक्ति नहीं देते हैं। भगवान कभी भेदभाव नहीं करते हैं, भक्त भी कभी भेदभाव नहीं करते हैं।
इवन हमारे आश्रम में भी यहाँ पर ऐसे भी भक्त लोग हैं जिनके पास 3-3 डिग्रियाँ हैं, 4-4 डिग्रियाँ हैं, भक्ति कर रहे हैं। और ऐसे भी भक्त हैं जो कम पढ़े हुए हैं, भक्त हैं। और ऐसे भी भक्त हैं जो कि 1-2 भक्त होंगे जो पढ़े लिखे भी नहीं, लेकिन अभी ऐसी सेवाएं करते हैं कि बाहर का व्यक्ति नहीं कर सकता। तो प्रभुपाद बताते हैं कि जब हम लोग भक्ति में आते हैं, भगवान को सरेंडर होते हैं, शरणागति होते हैं, तो ये भौतिक जो भी स्किल्स हैं वो हमारे चरणों में आके गिर जाएगी, अपने आप आ जाएगी। अगर आप सिंसियरली भक्ति कर रहे हैं, अपने आप भक्ति के ये भौतिक चीज़ें अपने आप आ जाएगी। तो उसका अलग से एक्स्ट्रा एंडेवर करने की जरूरत नहीं है। और भगवान देते हैं इसलिए कि उन स्किल्स को हम भगवान की सेवा में ही लगा पाए। तो इसको बोलते हैं अहेतुकी अप्रतिहता, कि अकारणवश बिना जाने सोचे समझे आपको भक्ति में प्रगति मिल जाती है। तो वैसे ही नारद मुनि जी के साथ हुआ कि वो उन भक्तों से संग किया और उनको भक्ति में आगे प्रगति मिला। ऐसे ही एक उदाहरण है रुक्मणी जी। रुक्मणी जी कौन थे? भगवान के सबसे पहले शुद्ध भक्त थे, वही बाद में बने। क्या थे? शुद्ध भक्त थे। तो रुक्मणी जी का विवाह होने वाला था, तो कुछ ही दिन शेष बचे थे। उससे पहले ही एक्चुअली उन्होंने अपनी इच्छा रख दी थी। उनके 5 भाई थे और उनके पिता भी थे, तो उनको ऑलरेडी अपनी इच्छा बता दी कि मुझे कृष्ण से विवाह करना है और किससे नहीं करना है। अब कृष्ण से विवाह की इच्छा कैसे जागृत हुई? वो उनकी इच्छा ऐसे जागृत थी कि वो रेगुलर कहीं भागवत कथा में श्रवण करने जाते थे। बहुत श्रवणम किया उन्होंने भगवान के बारे में, कि भगवान इतने सुंदर हैं, ऐसे हैं, वैसे हैं, बहुत श्रवणम किया है। तो उससे उनके अंदर इच्छा जागृत होगी कि ऐसे ही एक राइट व्यक्ति को मुझे मेरा पति परमेश्वर मानना है, उन्हीं को मेरे जीवन में लेना है। तो जब ये इच्छा उन्होंने अपने पिता को और अपने भाइयों को व्यक्त किया, तो पिता मान गए थे और 5 भाइयों में से 4 भाई भी मान गए थे। एक भाई जो सबसे ज्येष्ठ भाई था, क्या नाम था? शिशुपाल, है ना? रुक्मी। तो वो नहीं माना था कि नहीं, ये ऐसा नहीं हो सकता। जैसे ही उसने मना किया, छोटे भाई कुछ बोल नहीं रहे, चुप है। अब छोटे भाई नहीं बोल रहे तो पिता भी नहीं बोला। तो इससे वहां पर एक ये मामला अटक गया और फिक्स हो गया कि उसका विवाह किससे करना है? शिशुपाल से विवाह करना है। अब 2 दिन शेष बचे थे विवाह करने के लिए। तो रुक्मणी जी करते, अब क्या करें, अगर मेरा विवाह नहीं हुआ तो मैं तो मेरा देह त्याग दूंगी। तो एक ब्राह्मण को बुलाते हैं और ब्राह्मण को एक पूरा प्रेम पत्र लिखते हैं कृष्ण को, और उस ब्राह्मण को बोलते हैं कि तुम कृष्ण को देख के आओ और कृष्ण को बोलना कि जल्दी आए, नहीं तो मैं मेरा देह त्याग दूंगी। अब वो अभी जनरल जो भी मॉडर्न जीवन में प्रेम पत्र होता है ना, जो भी बोलते हैं लिखते हैं, वैसा प्रेम पत्र नहीं था। वो प्रेम पत्र था भगवान की प्रशंसा करके, भगवान से एक रियल आसक्ति वाला प्रेम पत्र था। तो आप 10वें स्कंद के 52nd चैप्टर में 37th वर्ष से इस प्रेम पत्र का पूरा विवरण आता है कि रुक्मणी ने एक्चुअली क्या लिखा। तो जब ब्राह्मण जाते हैं कृष्ण के पास, तो कृष्ण बोलते हैं कि पढ़ के सुनाइए। तो इसमें से हम 2-3 श्लोक का भावार्थ पढ़ेंगे, क्या क्या एक्चुअल में लिखा था। ऐसे एक्चुअली काफ़ी श्लोक्स में उन्होंने पूरा लिखा था। तो रुक्मणी जी लिखते हैं, श्री रुक्मणी ने कहा, ब्राह्मण द्वारा पढ़े गए अपने पत्र में रुक्मणी ने कहा, हे सर्वलोक सुंदर, आपके गुणों को सुनकर जो सुनने वालों के कानों में प्रवेश करते हैं और उनके शारीरिक कष्टों को दूर करते हैं, तथा आपके सौंदर्य को भी सुनकर जो देखने वालों की समस्त इच्छाओं को पूर्ण करते हैं, मैंने अपना निर्लज मन आप पर स्थिर कर दिया है। हे मुकुंद, वंश, चरित्र, सौंदर्य, ज्ञान, यौवन, धन और प्रभाव में आप अपने ही समान हैं। हे नरसिम्हा, आप समस्त मानव जाति के मन को प्रसन्न करते हैं। कौन सी कुलीन, संयमी और विवाह योग्य कन्या उचित समय आने पर आपको पति के रूप में नहीं चुनेगी। इसलिए मेरे प्यारे भगवान, मैंने आपको अपने पति के रूप में चुना है और मैं अपने आप को आपके हवाले कर देती हूँ। हे सर्वशक्तिमान, कृपया जल्दी से आए और मुझे अपनी पत्नी बनाए। मेरे प्यारे कमल नयन भगवान, शिशुपाल को कभी भी वीर के हिस्से को छूने ना दें, जैसे कि सियार शेर की संपत्ति चुरा लेता है ना, जैसे वो शिकार करता है ना शेर, वैसे आप मुझे फटाफट ले जाइए और आपकी सेवा में लगाइए। इस प्रकार से पूरा लेटर थे। तो कृष्णा एश्योर करते ब्राह्मण को कि वो जरूर आएंगे। तो ब्राह्मण वापस लौट के आते हैं। तो रुक्मणी जी ना विंडो से वेट कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे। तो ब्राह्मण को आते देख वो बहुत खुश हो गई, बहुत खुश है कि अपने उनके आंगन में ब्राह्मण आते हैं।
तो वो देखते हैं कि अब मैं ब्राह्मण को क्या दूं, क्योंकि ब्राह्मण वापस एक रिप्लाई लेके आए हैं, तो बहुत खुशी थी उनके। तो आपस में देखते हैं क्योंकि दासी ने बहुत सारे ज्वेलरी वगैरह लेके खड़ी हैं, तो वो ज्वेलरी वगैरह लेके, ज्वेलरी का तो लेके क्या करेंगे ब्राह्मण को, दीक्षा भिक्षा में ये लेंगे ही नहीं, वो लोग ब्राह्मण लेंगे ही नहीं। तो जो उनसे सुनते हैं कि कृष्ण ने पढ़ लिया है, वो जरूर आएंगे, तो खुश हो जाती है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो रुक्मणी है वो रिप्रेजेंट करती है हम सभी को, हमारे मन को। और यहाँ पर जो रुक्मणी के 5 भाई हैं वो क्या हैं, हमारी 5 इंद्रियां, जो कि हमको हमेशा परेशान करती रहती है। और सबसे बड़ी इंद्रिय कौन सी है, जीभ, जो कि रुक्मी है ना, जो ये खाऊं वो खाऊं ये गाऊं, है ना, बहुत सारा कुछ कुछ करती रहती है, भोगा खाएं, वो कुछ कुछ काम। जीभ को बोलते हैं सारे इंद्रियों का केंद्र बिंदु या मास्टर। जीभ कंट्रोल होगी, सारे इंद्रिय कंट्रोल हो जाएगी। तो वो क्या है, जीभ क्या है, रुक्मी था। और ये 5 इंद्रिय क्या है, 5 इंद्रिय क्या है, 5 सेंसेस हैं। और जो ब्राह्मण है जो कि आया था वो क्या है, हमारे गुरु, स्पिरिचुअल मास्टर। तो इसलिए स्पिरिचुअल मास्टर हमारे जीवन में एक ऐसा संदेश लेके आते हैं, जैसे रुक्मणी जी को खुश किया कि भगवत संदेश लेके आते हैं, जिसको हम सुनकर, पढ़कर, समझकर, फॉलो करके भगवत भक्ति में आगे प्रगति प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि कैसे अहेतु की अप्रतिहता, कि बिना कारणवश हमको भगवान की कृपा मिल जाती है और भगवत भक्ति में हम आगे बढ़ जाते हैं। तो रुक्मणी जी का उदाहरण हमने देखा। तो शिला प्रभुपाद जी बोलते हैं कि एक जगह बोलते हैं कि जैसे हम लोग है ना, भागवतम क्लास में आप सब लोग आते हैं, तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जैसे आप भागवतम क्लास में बैठते हैं, आप वैकुंठ में चले जाते हैं। लेकिन हम सब लोग एक लाइन का वेट करते हैं। कौन सी लाइन, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, ताकि कैसे गेट खुले बाहर जाए, फिर हम लोग भौतिक जगत में चले जाते हैं। तो एक्चुअली हमारे अंदर भी वो लॉलियम होना चाहिए कि थोड़ा क्लास डिले भी हो रहा है, थोड़ा एक्स्ट्रा सुन लेते हैं। तो श्रवण करने का इतना हमारे अंदर शक्ति होना चाहिए कि हम इवन भगवान का दृष्टि, भगवान को हम अट्रैक्ट कर सकें। हम जनरली चाहते हैं कि भगवान हमको देख लें, बट उस भगवान को भगवान की दृष्टि को बाहरी तरफ खींचने के लिए हमको वैसा कुछ कार्य करना पड़ेगा। सो जब सारे साधु लोग जा रहे थे, नारद मुनि से नारद मुनि ने सभी का संग ले लिया, 4 महीने पूरे हो गए, सारे साधु लोग जा रहे थे, वापस लौट रहे थे। तो नारद मुनि जी को वो 3 शिक्षाएं देके जाते हैं। पहली शिक्षा होती है, ये जो भौतिक जगत है वो एक धुएं की तरह है, और जो आध्यात्मिक जगत है वो आग की तरह है, फायर की तरह है। तो आपको अपने जीवन में धुएं को नहीं बढ़ाना है, आग को बढ़ाना है, अग्नि को बढ़ाना है, फायर को बढ़ाना है। तो इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, उदाहरण से। घर में चूल्हा होता है ना, गांव में जन लोग चूल्हा यूज़ करते हैं। तो चूल्हे में जब अग्नि बंद हो जाती है तो वो क्या बोलते हैं उसको, धूप नहीं, उसको हम फूंक मारते हैं, फूक मारते हैं ना, फूंक मारते हैं, तो फिर वो अग्नि वापस प्रज्वलित हो जाती है। अगर आप थोड़ा ऊपर या दाएं बाएं फूंक मारोगे तो क्या होगा, धुआं पड़ेगा। तो वो एक माध्यम है जिससे आप फूंक मार रहे हैं, उस माध्यम के थ्रू अग्नि प्रज्वलित हो रही है। तो हमको ऐसे कार्य करने के बाद हमारी जीवन में अग्नि बढ़े, स्पिरिचुअल क्रेडिट बढ़े, स्पिरिचुअल ब्लेसिंग बढ़े, ऐसे कार्य करना है, जो कि शास्त्रों में दिया हुआ है। और जैसे एक और उदाहरण लें, जनरली घर में होता है कि पति पत्नी घर में लड़ाते हैं, आजकल तो कॉमन है, आए दिन तलाक होते रहते हैं। सो एक मंदिर है हमारे यहाँ, ये मंदिर नहीं, एक दूसरा मंदिर है, उस दूसरे मंदिर में एक प्रभु जी शेयर कर रहे थे। एक प्रभु जी को एक है ना हस्बैंड आते हैं, पूछते हैं कि प्रभु जी पत्नी ने परेशान करके रखा है, आए दिन फाइटिंग करती रहती है। तो प्रभु जी पूछते हैं एक्चुअली क्या हुआ क्या है। तो क्योंकि मैं सुबह जॉब पे जाता हूँ, तो मैं सोचता हूँ सुबह थोड़ा उसके काम में हाथ बटा लूँ तो खुश हो जाएगी, बट लेकिन मैं काम में हाथ बटाता हूँ तो वो उल्टा हो जाती है। मैं सुबह उठते ही नहा धो के किचन में जाता हूँ, चाय बनाता हूँ ताकि उसको चाय दे दें। तो वो जैसे आती है कि ये कर दिया, वो कर दिया, गंदगी कर दी, वो कर दिया, तो फिर उसका शक्ति तांडव शुरू हो जाता है और मेरा रुद्र तांडव शुरू हो जाता है। तो ऐसे लड़ाई चालू हो जाती है। तो क्या करें, दिन में जॉब जाता हूँ, शाम को आके माला जप करता हूँ, रीडिंग करता हूँ, समय ऐसे बीत जाता है। तो प्रभु जी क्या करें। तो प्रभु जी उनको बताते हैं कि आप सुबह के टाइम जप करो,
सुबह के टाइम जप करो। और उनको बताते हैं कि 3 चीज़ें एक्चुअली होती है जो कि एक गृहस्थ व्यक्ति को अपने घर पे पालन करनी चाहिए। पहला, प्रातः काल में भक्तिमय सेवा, और दोपहर के समय में प्रोफेशनल सेवा, और तीसरा है शाम के समय में पारिवारिक सेवा। पहला क्या है? भक्तिमय सेवा मॉर्निंग में, दिन में, शाम को पारिवारिक सेवा। ये तुम फॉलो करो। और भक्तिमय सेवा सुबह है तो सुबह पूरा माला खत्म करो, रीडिंग करो, सब करके चले जाओ। फिर दिन में प्रोफेशन करो, शाम को आओ, फिर जो भी कुछ हाथ बटाना है, फैमिली का टाइम करना है, वो पारिवारिक सेवा करो। तो सुबह के टाइम जप करो, तुम सुबह उठते ही जप करो। तो जैसे ही सा सॉल्यूशन देते हैं, फिर अगले दिन से वो किचन में नहीं जाते हैं, वो नहा धो के मंदिर में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, फिर भगवान का पूजा कर रहे हैं, भोग लगा रहे हैं, फिर रीडिंग कर रहे हैं। तो अभी अब वो पत्नी देखती है कि किचन में कोई आज गई नहीं किचन में, है ना, तो वो ट्राई करती, चाय बनाओ, नहीं, माला, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर उसको भी कुछ काम नहीं है तो वो भी माला लेके बैठ जाती है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। वो अध्ययन करने लगा है, वो भी अध्ययन करने लग जाती है ना। वो लेक्चर सुन रहे, वो भी साथ में बजे लेक्चर, क्योंकि जो काम होगा उनके लिए काम करना है। अब वो खुद ही आध्यात्मिक रुचि में लग गए हैं तो साथ में बैठना पड़ेगा। फिर प्रभु जी के पास आते, प्रभु जी अब सब ठीक हो गया, अब सुबह भक्ति हो रही है और दिन में प्रोफेशन जा रहे हैं और शाम को पारिवारिक सेवा हो रही है। तो ये भी एक उदाहरण है कि इस प्रकार से हमको प्रयास करते रहना है कि कैसे हम उस फायर को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, बाई हुक एंड क्रूक भक्तों का संग करके कैसे उस फायर को बढ़ा सकते हैं। ये पहला हो गया। दूसरा शिक्षा क्या दिया था कि भक्त संग बहुत जरूरी है। हे नारद मुनि, साधु संग लोग बोलते हैं, दूसरा शिक्षा कि भक्त संग बहुत, कभी भक्त संग छोड़ना नहीं है, उनके साथ ही भक्ति करना है, भक्तों के बिना भक्ति नहीं करना है। कि भक्तों के साथ रहोगे तो भक्त बन जाओगे, है ना। बीड़ी पीने वाले के साथ रहोगे तो क्या करोगे? बीड़ी पीने लग जाएंगे। दारू पीने के साथ रहेंगे तो जूस पीने लग जाएंगे, दारू पीने लग जाएंगे, सारी चीज़ें हो जाएगी। तो जैसा लोगों के साथ रहेंगे वैसे संगति में वैसे लोग बन जाएंगे। तो जो संग है बहुत ज़रूरी है, तो संग का हमको हमेशा फ़ायदा उठाना चाहिए। बट सामान्यतः क्या होता है कि कोई क्लास होती है तो बहुत सारे कुछ भक्त लोग तो आ जाते हैं फिजिकली सुनने के लिए, कुछ भक्त लोग बोलते हैं प्रभु जी ऑनलाइन है क्या, लिंक भेज दीजिएगा, जूम पे सुन लेंगे। ऑनलाइन क्या होता है, वीडियो ऑफ कर लेते हैं, फिर थोड़ा यूँ होता है, थोड़ा आलस आता है, फिर जैसे कारण समुद्र में महाविष्णु लेटे हुए हैं ना, फिर वैसे लेट जाते हैं और वीडियो ऑफ है। क्लास पूरी हो जाती है, लीव कर दिया, हाँ प्रभु जी डेली अटेंड कर रहे हैं, हाँ प्रभु जी रोज अटेंड कर रहे हैं। तो एक्चुअली प्रयास करना है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग पर्सनली आकर भक्तों से संग करें। ऑनलाइन वर्स्ट टू वर्स्ट केस में कहीं बाहर हो, यात्रा कर रहे हैं तब सुने, बाकी प्रयास कीजिए कि पर्सनली आके भक्तों से संग करें। तो भक्त संग बहुत जरूरी है, दूसरी शिक्षा है। तीसरा, इस दुनिया की चीज़ों को त्यागो मत और भोगो भी मत। दुनिया में जो भी चीज़ें उनको क्या करो, त्यागो भी मत और भोगो भी मत। सभी चीज़ों को समान दृष्टि से देखते हुए उन सारी चीज़ों को भगवान की सेवा में लगाओ। तो यहाँ पर हम उदाहरण ले सकते हैं एक गृहस्थ व्यक्ति का और एक ग्रहमेधी व्यक्ति का। गृहस्थ व्यक्ति वो होता है जो भगवान का भक्त होता है, ग्रहमेधी वो होता है जो शास्त्रों के नियमों की पालना नहीं करता है। तो गृहस्थ व्यक्ति हमेशा एक आइडियल, किसी भक्त को ही अपना आइडियल मान के सारी चीज़ों को, सिद्धांतों को जीवन में फॉलो करता है, वो गृहस्थ व्यक्ति होता है। और क्यों शास्त्र में बताते हैं निर्बंधे कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्य उच्चते हैं, कि जो अच्छा भक्त होता है, गृहस्थ भक्त, वो सारी चीज़ों को भगवान से कनेक्ट कर लेगा। कुछ खाना है तो बना के भगवान को भोग लगाया, कहीं घूमना है तो तीर्थ यात्रा कर लिया, कुछ सुनना है तो श्रवणम कर लिया, कीर्तन सुन लिया, है ना, कहीं घूमना है तो तीर्थ यात्रा कर लिया, मंदिर रेगुलर आ गए, वीकेंड पे फैमिली को मंदिर लेके आ गए। इस तरीके से सारी चीज़ों को भगवान से कनेक्ट कर सकता है। और ग्रहमेधी व्यक्ति क्या करता है, समाउ ट्राई करता है, आज इधर गए, ये सिटी कवर नहीं हुई, यहाँ घूमना है, वहाँ घूमना है, ऐसे। और ग्रहमेधी व्यक्ति क्या होता है कि दिखावा ज़्यादा करता है। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना कि पैसे नहीं लेकिन लोन लेके मर्सिडीज़ खरीदेंगे और उसका पूरे जिंदगी भर उसका मंथली लोन चुकाते रहेंगे। कोई आगे उनको सुझाव देगा कि भैया तुम्हारा 1 करोड़ का प्लॉट है ना, ये गाड़ी है, इसको बेच के लोन चुका के फ्री हो जाओ और एक अल्टो कार ले लो,
4 पहिए गाड़ी तो चाहिए कि नहीं 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 वो नहीं कर सकते क्योंकि दिखाना है। तो ये ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं, ग्रहमेधी होते। तो दुनिया की चीज़ों को भोगना नहीं है, त्यागना भी नहीं है, उनको भगवान की सेवा में लगाना है। तो ये 3 शिक्षाएं जो साधु लोग थे वो नारद मुनि जी को देके गए थे। तो इस भौतिक जगत से हमको अगर इस भव सागर से बाहर जाना है, इस सागर में से बाहर जाने के लिए 2 ही नाव है, उन नाव पे बैठकर हम लोग भगवान की भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। पहली नाव है हरि कथा, दूसरी नाव है हरि नाम। हरि कथा और हरि नाम। सो हरि कथा और हरि नाम की नाव में ही बैठकर हम भगवत प्राप्ति के मार्ग पर चल सकते हैं और इस भव सागर से हम लोग बाहर जा सकते हैं। तो इसके लिए ऐसा नहीं कि नाव चल रही है जाके किराए देके बैठ जाओ, ऐसा नहीं है। इसके लिए एक प्रॉपर नाविक होना चाहिए, प्रॉपर नाविक होना चाहिए। और नाविक के साथ साथ 1-2 असिस्टेंट भी होने चाहिए जो कि वो नाव चलाने में असिस्ट करें। प्रॉपर नाविक कौन है? एक बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर। श्रील प्रभुपाद की जय। तो एक ऐसे शुद्ध भक्त जो कि हमारे जीवन में है, उनके साथ संग में रहकर हम भक्ति करके ऐसी नाव में बैठकर हरि नाम का जाप करके हरि कथा सुनकर इस भव सागर से हम लोग पार हो सकते हैं। तो इस एसोसिएशन जो होता है, संघ होता है, वो हमारे हृदय को ट्रांसफॉर्म करता है और हम लोग को फोर्स मिलेगा। अगर हम लोग कृष्ण को याद भी नहीं करना चाहते हैं तो संघ की वजह से हम कृष्ण को याद करने के लिए रेडी हो जाएंगे। आप याद भी नहीं करना चाहते लेकिन संघ में रहकर आपको जबरदस्ती याद करना पड़ेगा भगवान को। तो श्रील प्रभुपाद ने ये इतने सारे मंदिर बनाए हैं। प्रभुपाद की एक ही इच्छा था कि हर नगर, हर गांव में कीर्तन होना चाहिए, हर शहर में मंदिर होना चाहिए। तो प्रभुपाद जी का मेन मंदिर बनाने का मेन गोल यही था कि मंदिर में एक ऐसी फैसिलिटी मिले कि लोग आए और भक्त संग करें, भक्त संग करके उनका जीवन में बदलाव आए और अपने जीवन को एक आध्यात्मिक प्रगति के मार्ग पर लेके आए और आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़े। इसलिए प्रभुपाद जी का इच्छा था कि हर जगह, हर नगर में, गांव में, सिटी में मंदिर का निर्माण होना चाहिए। सो एक और बहुत अच्छा उदाहरण है कि भक्त संघ का। जब 1967 में प्रभुपाद जी न्यूयॉर्क और अमेरिका में जगह जगह भ्रमण कर रहे थे, उस समय एक मंदिर था, वहाँ पर एक काफ़ी भक्तों की अच्छी मंडली थी और बहुत अच्छा प्रचार चल रहा था। बहुत सारे परिवार के लोग जुड़ गए थे, विदेश के परिवार के लोग जुड़ गए थे। तो जब संकीर्तन जनरली क्या करते हैं कि वहाँ पे फॉरेन में स्ट्रीट में संकीर्तन ज़्यादा करते हैं। तो एक बार एक सिटी में सर्विस रोड पे कीर्तन चल रहा था, बहुत सारे 50-60-100 लोग भक्त थे और कीर्तन कर रहे थे। तो अचानक से एक पुलिस का सायरन बजता है, चूं, एक और क्रिमिनल भाग रहा है और पुलिस पीछे पड़ रही है। और क्रिमिनल भागते भागते भक्तों की मंडली के बीच में घुस जाता है और वो सब सारे पुलिस वाले सर्च कर रहे हैं कहाँ गया, और सब भक्त लोग कीर्तन कर रहे हैं हरे कृष्णा हरे कृष्णा। और वो थोड़ा आगे जाके वो ट्राई करता है कि उस मंडली से बाहर निकल जाए, लेकिन जैसे ही लेफ्ट से ट्राई करता है वो भक्त लोग धक्का देते हैं, डांस करो डांस करो। राइट से ट्राई करता है, भक्त बोलता है जप करो जप करो। फिर फ्रंट से ट्राई करता है, वो बोलते हैं कूदो कूदो कूदो। सब तक से ट्राई करता है, वो निकल ही नहीं पाता है। और वो डांस करते 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 मंडली के साथ जाते थे, मंदिर पहुंच जाता है, मंदिर में अंदर प्रवेश कर लेता है। गाड़ी भी पुलिस की गाड़ी पीछे पीछे आ रही है। फिर वो मंदिर से बाहर निकलने का प्रयास करता है, लेकिन वो सोचता है मंदिर से बाहर निकलूंगा तो बाहर पुलिस खड़ी है, मुझे पकड़ लेगी। तो मंदिर में ही रहता है, पुलिस की गाड़ी चली जाती है, ढूंढते ढूंढते परेशान होकर चली जाती है। मंदिर में जाके वो प्रेसिडेंट प्रभु जी के पास जाता है कि आई वांट टू जॉइन द टेम्पल, मैं मंदिर में रहना चाहता हूँ, क्योंकि उसको बचना है तो थोड़े दिन यहाँ रह लेते हैं। तो उसने एक सेफ जगह सोची कि यहाँ थोड़ा रह लेते हैं। तो अब वो प्रेसिडेंट प्रभु होते हैं, सोचते हैं कि यार इतना अच्छा कीर्तन किया कि पहली बार में आके बोलता है मंदिर ज्वाइन करना है। कौन कीर्तन किसने किया था? जो भी प्रभु जी कीर्तन कर रहे थे उनको बुलाया कि हाँ वेरी गुड, करते रहो, डेली ऐसे करते रहो, कि देखो भक्त लोग आ रहे हैं, बोलते हैं मंदिर ज्वाइन करना है। तो उसको मंदिर में रख लेते हैं, धोती पहना देते हैं। तुझे कभी धोती पहना नहीं है, तो उसको ऐसा लग रहा है पता नहीं क्या डायपर पहना दिया है, ऐसे धोती ऐसे डाल दिया पीछे उसको। तो अब सुबह उसको 3:30 बजे उठा दिया उसको, जीव जागो गोरा चंद बोले, 3:30 बजे उठा दिया। तो वो भक्त बोल रहे हैं उठा के, मैं नहीं बोल रहा हूँ, गोरा चंद बोल रहे हैं जीव जागो उठो 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 चलो, अब वहाँ रहना तो करना पड़ेगा सब कुछ। तो वो 3:30 उठ जाते हैं और फिर नहा धो के मंदिर में आते हैं और सब भक्त लोग आरती में हैं, मंगला संसार दा वाला आरती कर रहे हैं। अब वो भी ऐसे ऐसे कर रहे, कुछ पता नहीं है ऐसे। फिर नरसिम्हा आरती होती है और नरसिम्हा आरती में भगवान नरसिम्हा का फ्रेम देखता है कि भगवान उसका पेट फाड़ रहे हैं सर,
तो किसी को पूछता ये क्या है, बोले तुम अगर जोर से कीर्तन नहीं करोगे तो वो तुम्हारा भी हालत ऐसे हो जाएगा। तो वो भी गाने लगते हैं, नमस्ते नरसिम्हा, जोर जोर से गाने लग जाते हैं। अब उसको नींद आ रही है तो बोले कि अब तो मैं सोने जाऊंगा। फिर देखते हैं ये तो एक और आरती आ गई, ये तो एक पौधे की आरती कर रहे हैं। तो पौधे की आरती करके, तुलसी आरती, पौधे की आरती, घूम रहे हैं, ये पौधे पे क्या चारों तरफ घूम रहे हैं। तो वो उसको भी साथ में लेके घूमते रहो। वो किसी को पूछता है कितना घूमना है, बोले घूमते रहो घूमते रहो। तो कुछ भक्त लोग 11 परिक्रमा कर रहे थे, कुछ लोग 4 कर रहे थे, वो घूम रहा है घूम रहा है घूम रहा है। फिर बोलता अब मैं सोऊंगा। फिर इसको है ना, सब भक्तों से चैंटिंग बैग होता है ना, अब उसको चैंटिंग बैग और एक माला हाथ में दे देते हैं। अब बोले ये क्या है, तो सब भक्त लोग जप कर रहे थे हरे कृष्णा, और सब ऐसे उंगली कर रहे थे। तो वो जहाँ देखे वहाँ यूं यूं उंगली कर रहे हैं सब। बोले इन सबको शायद पता पड़ गया कि मैं ही क्रिमिनल हूँ, इन सबको पता पड़ गया कि मैं ही क्रिमिनल, तभी ऐसे उंगली सामने कर रहे हैं। तो फिर उसको भी ये हाथ में माला वो दे देते हैं। तो वो देखता है इसका क्या करना है, तो चलो ठीक है मैं भी करता हूँ। तो माला कैसे करनी पता ही नहीं उसको, माला जेब में डाल दी, तो खाली चंडी में लेके वो भी ऐसा करने लग गया सबके सामने। तो ऐसे समय निकल रहा है, 2 घंटे हो गए, पूरे 2 घंटे बिना माला के जप कर रहे हैं। अब उसके बाद अब मैं जाके सोऊंगा। अब देखा श्रृंगार आरती है 7:30 बजे, तो उसको बुलाते हैं आरती में, सब लोग नृत्य कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं। अब आधे घंटे तक एक ही एक्सरसाइज कर रहे हैं, अब वो भी ऐसे कर रहे हैं। फिर गुरु पूजा होती, जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद, कूद रहे हैं, उसमें कूदने को उसको आनंद ले रहा है, कूद रहा है वो भी। फिर बोलता अब तो मैं जाके सोऊंगा। फिर भागवतम क्लास, तो भागवतम क्लास में आते हैं, हाँ ये सोने का अच्छा समय है। तो सो रहा था, भक्त ने उठा दिया उसको, यहाँ अगर सोएगा तो प्रसाद नहीं मिलेगा, अच्छा खाना नहीं मिलेगा। फिर वो पूरा सुनता है अच्छे से, फिर उसको प्रसाद मिलता है, ठीक है खाना हो गया, अब मैं जाके सोऊंगा। जैसे सोने जाता है, प्रेसिडेंट प्रभु बुलाते हैं, एक करताल देते हैं, पुस्तक हाथ में देते हैं, जाओ और कीर्तन करो और 12 घंटे बाद आना और पुस्तक वितरण करके आओ। 12 घंटे जाके पुस्तक वितरण करके शाम को आता है, 9 बजे आके प्रसाद खा के सो जाता है। तो ऐसे 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन 6 महीने बीत जाते हैं। हाँ अब तो हो गया। तो जाता है प्रेसिडेंट प्रभु के पास, आपको पता नहीं मैं कौन हूं, आप जो सोच रहे हैं वो मैं नहीं हूं। तो प्रेसिडेंट प्रभु खुश हो जाते हैं, अरे तुमको साक्षात्कार हो गया, तुम अपने आप को शरीर नहीं मान रहे हो, तुम आत्मा हो, तुमको पता पड़ गया। ये तो समझने में हमको कितने वर्ष लग जाते हैं, इतने 10-15 साल से भक्त लोग भक्ति कर रहे हैं, उनको अभी तक पता नहीं पड़ा कि वो शरीर नहीं है, और तुमको 6 महीने में पता पड़ गया। अरे मैं बोल रहा हूँ कि जो आप सोच रहे हो वो मैं नहीं हूँ, मैं क्रिमिनल हूँ, मैं एक डाकू हूँ, मैं पुलिस से भाग के आया हूँ और मैं यहाँ पे शरण लेने आया था, लेकिन आपने पता नहीं मुझे क्या बना दिया। तो तुम डाकू की शरण लेते यहाँ क्या, जाओ पुलिस के पास जाओ। तो तुरंत पुलिस को फ़ोन करते हैं, पुलिस आती है, उनको पकड़ के ले जाती है। फिर वो पुलिस पकड़ते, नहीं मैं मंदिर में रहना चाहता हूँ, चिल्लाते चिल्लाते चला जाता है। और जैसे ही वहाँ पुलिस लेके जाती है, उसको कटहरे में खड़ा करती है, कोर्ट में जाते हैं और जज पूछते हैं, इतने बड़े तुमने क्राइम किए, इतने समय से कहाँ घूम रहे थे तुम, और इतने तुम्हारा वैसे दिनचर्या क्या रहता है, तुम्हारा दिनचर्या बताओ तुम्हारा। तो बोलते हैं मैं 3:30 बजे उठ जाता हूँ, फिर मैं आधे घंटे एक ही एक्सरसाइज करता हूँ, फिर मैं 12 घंटे ना 16 माला का जाप करता हूँ घूम के बिना माला के, फिर मैं आधे घंटे वापस सेम एक्सरसाइज करता हूँ, फिर मैं भागवत श्रवण करता हूँ, फिर मैं 12 से 14 घंटे बाहर जाता हूँ और स्ट्रीट में घूमता रहता हूँ, फिर वापस मंदिर आता हूँ, फिर मैं कुछ खा के सो जाता हूँ। तो जज बोले इसको जेल में डालोगे, जेल से बदतर तो बाहर ही ऐसा कर रहा है, जेल से ज़्यादा तो निर्दलीय जीवन इसका बाहर है, इसको जेल में क्या डालोगे, चलो इसको बरी कर लेते हैं, उसको बरी कर लेते हैं। वो फिर वो मंदिर जाता है, मंदिर ज्वाइन कर लेता है और सेवा करता है। तो आज भी किसी मंदिर में वो भक्त हैं, इस्कॉन के किसी भक्त हैं। तो कैसे भगवान का साधु संघ का कृपा काम करे हमको कुछ भी पता नहीं है। तो लव मात्र साधु संघ का कहाँ पर वो साधु संघ काम आ जाए और कैसे हम लोग भक्ति में आगे बढ़ जाए कुछ पता नहीं है। तो साधु संघ हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि जितना ज़्यादा हम साधु संघ करेंगे
उतना ज़्यादा हम साधुओं की सेवा करेंगे, और जितना ज़्यादा साधुओं की सेवा करेंगे इनडायरेक्टली आप भगवान की सेवा कर रहे हैं, और हर जगह आप कृष्ण भगवान को महसूस करेंगे। तो संग लेने का मतलब ये नहीं कि चलो संग लेने में ले लिया, करने के लिए कर दिया। संग लेना मतलब जीवन में कुछ औपचारिक तरीके से कुछ बदलाव भी आना चाहिए, प्रभाव भी आना चाहिए। अगर बदलाव कुछ नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं दाल में काला है। बहुत सारी भौतिक इच्छा अभी भी है, कुछ भी भौतिक इच्छा रहेगी तो हम लोग भगवत धाम नहीं जा सकते हैं। तो प्रयास करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से भगवान के भागवत श्रवण करें, हरि कथा सुने, हरि नाम का जप करें, और शुद्ध भक्ति संग करें, साधुओं का संग करें। सो जो डिवोटी एसोसिएशन होता है, साधु संघ होता है, वो एक तरीके से एक प्रोटेक्टिव वॉल होता है। घर में दीवारें होती है ना, जो कि हमको सेफ रखती है। तो जो भक्तों का संग होता है, शुद्ध भक्त की जो कृपा होती है, वो एक तरीके से दीवार का काम करती है, जो कि हमको चारों तरफ से रक्षा करके रखती है। जैसे मछली होती है, तालाब में रहती है, मछली में तालाब में सेफ है, वो तालाब से बाहर आएगी मर जाएगी। पक्षी होता है, वो हवा में आकाश में उड़ रहा है, वहाँ सेफ है। जैसे ही वो कहीं और जाएगा, पानी में जाएगा, इधर उधर नीचे बैठा रहेगा तो वो मर जाएगा। तो वैसे ही भक्तों का जो स्वास्थ्य, भक्तिमय स्वास्थ्य तभी ठीक रहेगा जब वो भक्तों के संग में रहेंगे, तभी जाके भक्ति में आगे बढ़ पाएंगे। सो तीसरे स्कंद के 25 चैप्टर में एक जगह बताते हैं, जो कि भक्त संघ के बारे में है, कि सतम प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवन्ति हृत्कर्ण रसायंत कथा तज जोशनाद आश्व अपवर्ग वर्तमनि श्रद्धा रतिर भक्तिर अनुक्रमिष्यन्ति। इसका जो मीनिंग है, शुद्ध भक्तों की संगति में भगवान की लीलाओं और कार्यों की चर्चा कानों और हृदय को बहुत ही सुगत और संतुष्टदायी लगती है। इस प्रकार के ज्ञान को विकसित करके व्यक्ति धीरे धीरे मुक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ता है, और उसके बाद वह मुक्त हो जाता है और उसका आकर्षण स्थिर हो जाता है। तब वास्तविक भक्ति और भक्ति सेवा शुरू होती है। तो जैसे जैसे आप भक्त संग करेंगे, रेगुलर करते रहेंगे, जिस प्रकार से उस क्रिमिनल ने 6 महीने बैक टू बैक सेवा करी, भक्त संग किया, और कैसे उसका हार्ट ट्रांसफॉर्म हो गया, और कैसे परमात्मा ने उस जज को ऐसा मति घुमाई कि वो उसको जेल में नहीं जाना पड़ा और वापस से मंदिर जाने की गति मिल गई। तो वैसे ही भक्त संग करते करते कब हम लोग हमारे पुराने प्रारब्ध से फ्री होकर भगवान की भक्ति में आगे बढ़ जाए, कुछ पता नहीं है। सो हमको हमेशा प्रयास करना है कि हम लोग भक्ति में आगे बढ़ने के लिए भक्त संग हमेशा करते रहें, भक्तों की संगति में भक्ति करें, अकेले भक्ति नहीं करें। जैसे एक हिरण होता है, हिरणों का झुंड होता है ना, जंगल में भागता है। एक हिरण कहीं कुछ अच्छा एप्पल लटक रहा है तो एप्पल देख के थोड़ा साइड में हो जाता है और एप्पल खाने के लिए चला जाता है। एप्पल खाता है, हाँ बहुत मीठा है, अब मैं थोड़ा एप्पल खा के मेरे झुंड के साथ वापस चला जाऊँगा। तो जैसे ही वो एप्पल खा के झुंड के साथ वापस जाता है, इधर से शेर आता है, उसका शिकार करता है, चला जाता है। तो जितना झुंड में रह के ग्रुप में रह के भक्ति करेंगे, उतना हम सेफ रहेंगे। अगर थोड़ा कहीं कुछ इच्छा से थोड़ा सा डाइवर्ट हुए तो वैसे ही मायावी शेर आएगा, वो आपको निगल लेगा। तो झुंड में रह के भक्ति करना, भक्त संग में रह के भक्ति करना बहुत महत्वपूर्ण है। और यही सबसे बड़ा महत्वपूर्ण अंग है, जहाँ से हमने क्लास स्टार्ट किया था कि भक्ति के 5 सबसे महत्वपूर्ण अंग हैं। उसमें सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या है? साधु संग। साधु संग में रह के हम लोग भक्ति करें और भक्ति हम लोग आगे बढ़ें। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। ग्रंथा श्रीमद् भागवतम की जय, श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री गौर निताय की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंद हरि।